खालिस्तानी गैंगस्टर सांठगांठ के खिलाफ एनआईए का बड़ा एक्शन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में बड़ी छापेमारी। एनआईए के 50 से ज्यादा जगहों पर बड़ा एक्शन। गैंगस्टर खालिस्तानियों की फंडिंग चेन को खत्म करने की तैयारी। सबसे ज्यादा पंजाब में 30 जगहों पर रेड। खालिस्तानी अर्शदीप डाला, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के खिलाफ सख्ती। कनाडा, भारत में कूटनीतिक खींचतान के बीच एनआईए की कार्रवाई। हवाला के जरिए ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई खत्म करने की कोशिश। यूएपीए के तहत गिरफ्तार गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई। मददगारों पर कसा शिकंजा। यूएनजीए में बिना नाम लिए कनाडा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का वार। कहा, राजनीतिक सुविधा के लिए आतंकवाद पर कार्रवाई ठीक नहीं। दुनिया को भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का संदेश, अब नहीं चलेगा सिर्फ कुछ देशों का एजेंडा। एस जयशंकर ने कहा, नियम तभी कारगर साबित होते हैं जब वो सभी पर बराबरी से लागू हों। अपने न्यूयॉर्क दौरे पर विदेश मंत्री ने हिंद महासागर में चीनी जहाज की तैनाती को लेकर चिंता जताई। कहा, स्थिति पर हमारी नजर है। कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर अब अमेरिका की गुहार। कहा, जांच में सहयोग करे भारत। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते ही की थी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत। इस बार 9वां संस्करण है। अहमदाबाद के बाद अब छोटा उदयपुर में पीएम का कार्यक्रम। दोपहर करीब 12:45 बजे पहुंचेंगे बुडेली। 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री। छोटा उदयपुर के बुडेली में पीएम मोदी विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 की रखेंगे आधारशिला। महिला आरक्षण बिल पास होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत। पीएम बोले, नारी शक्ति वंदन अधिनियम रक्षाबंधन की भेंट है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, नारी शक्ति के आगे झुकने को मजबूर हुआ विपक्ष। महिला अधिकार की बात पर या तो पहले सियासी बहाने बनाए जाते थे या ये कहा जाता था कि महिलाएं सारे काम नहीं कर सकती। पीएम मोदी दिल्ली में भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन समारोह में हुए शामिल। G20 आयोजन की तारीफ की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने फिर विधानसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर जताई निराशा। बोले, अब चुनाव लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण। अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ हाथ जोड़ने का जाएंगे। इंदौर एक विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं कैलाश विजयवर्गीय। 2 दिन पहले ऐलान हुआ है उनके नाम का। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किया है तो लड़ेंगे। कांग्रेस भयभीत है। बीजेपी की तैयारी को लेकर बोली कांग्रेस, चाहे कोई भी चुनाव लड़े बीजेपी हारेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अगर जो लोग केंद्रीय मंत्री और सांसद थे उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जा रहा है तो इसका मतलब बीजेपी एमपी में हारने वाली है। बघेल ने कहा कि वो अपने योद्धाओं को मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। एमपी विधानसभा चुनाव की रेस चालू है। मध्यप्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी ने झोंक दी है पूरी ताकत। अक्टूबर में मध्यप्रदेश के लिए चुनाव आयोग लागू कर सकता है आचार संहिता। उससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने की कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में शिवराज बोले, मध्यप्रदेश बीमारू और बीमारी दोनों कलंकों से मुक्त हो गया है। मुंबई में अधीर रंजन चौधरी का सीएम ममता पर हमला। कहा, बंगाल में समय राक्षसी राज है। बंगाल में डेंगू से मौत पर बोले अधीर, यहां ममता मेड डेंगू है। लगातार हो रही मौत पर डाला जा रहा है पर्दा। अधीर रंजन का आरोप, मुख्यमंत्री ने बंगाल के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अधीर रंजन को दी चेतावनी। कहा, इंडिया अलायंस की तय सीमा रेखा का ख्याल रखें। टीएमसी बोली, कांग्रेस नेता दोहरी नीति के साथ खेल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं को देखना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में चुनावी तैयारियां तेज। बैठक में होंगे शामिल। 10 दिन के अंदर राजस्थान के पीएम मोदी की 2-2 सभा प्रस्तावित। बीजेपी ने तेज किया अभियान। गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ और अन्य पार्टी नेताओं संग बैठक की। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल जांच मामले में सुनवाई पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कुंडा विधायक राजा भैया की मुश्किलें और बढ़ी। डीएसपी की हत्या मामले में राजा भैया की भूमिका की जांच करेगी सीबीआई। बिहार में नीतीश कुमार के अगले सियासी कदम को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। सुशील मोदी बोले, बंद है हमारे दरवाजे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दिया नीतीश कुमार को एनडीए में आने का न्योता। कहा, जो भी होगा अच्छा होगा।
बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू का दावा, कहा जेडीयू में ही होने वाली है फूट। सचिवालय में औचक निरीक्षण पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, कई मंत्री अदालत मिले। नीतीश कुमार के औचक निरीक्षण के दौरान जेडीयू कोटे के मंत्री मौजूद, ज्यादातर आरजेडी के मंत्री नहीं मिले। एआईएडीएमके के इंडिया में गठबंधन पर बोले शरद पवार, कहा एआईएडीएमके को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर किसी भी फैसले से पहले डीएमके से बात की जाएगी। शरद पवार ने महिला आरक्षण बिल पर दी प्रतिक्रिया, कहा ओबीसी आरक्षण की मांग थी लेकिन फिर भी हमने बिल का समर्थन किया। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों के निलंबन को लेकर 13 अक्टूबर से 23 नवंबर तक दोनों पक्षों की बहस, 23 नवंबर को फाइनल सुनवाई, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को आया हार्ट अटैक, मुंबई के लीलावती अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीएम मोदी की अपील पर पूरे देश में चल रहा है मेरी माटी मेरा देश अभियान। मुंबई से निकाली गई कलश यात्रा। अयोध्या में निर्माणाधीन भव्य मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे रामलला, प्राण प्रतिष्ठा की तय हुई तारीख। भव्य राम मंदिर के प्रांगण में 15 से 24 जनवरी तक होगा अनुष्ठान। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़े कार्यक्रम की तैयारी, करीब 5000 संत होंगे शामिल। बिहार कांग्रेस के प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह का विवादित बयान, बोले हमारी लड़ाई गणेश जी को दूध पिलाने वाले पाखंडियों से है। बिना नाम लिए अखिलेश प्रसाद सिंह का बीजेपी पर निशाना, कहा देश के मंदिरों में दूध पिलवाने का काम अब लोगों को बांटने का कर रहे हैं काम। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बप्पा की पूजा की। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के निवास वर्षा बंगले पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, की बप्पा की पूजा अर्चना। मुंबई में डिप्टी सीएम फडणवीस के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गणेश पूजा में हुए शामिल। मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे अभिनेता सोनू सूद, शेखर सुमन और श्रेयस तलपड़े, बप्पा का लिया आशीर्वाद। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में 1101 किलो के लड्डू का भोग, 5 फीट ऊंचा, 4.5 फीट चौड़ा है महालड्डू। मुंबई नगर निगम के गणेश उत्सव के आखिरी दिन मूर्तियों के विसर्जन के लिए 10,000 कर्मचारियों को किया गया तैनात। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच शुरू हुआ एलोरा की गुफाओं के ऊपर झरना, दिखा अद्भुत नजारा। झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं सैलानी। संभाजी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बरस रहा है पानी। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद जगह जगह बाढ़ जैसे हालात, कई गांव का शहर से टूटा संपर्क। संभाजी नगर में ड्राइवर का नियंत्रण खोने की वजह से पुल के नीचे गिरी बस, हादसे में 25 लोग घायल। वाराणसी में सड़क किनारे करंट की चपेट में आकर नीचे गिरी बच्ची, बुजुर्ग की सूझबूझ और हिम्मत से मासूम की बची जान। गुरदासपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर किया हमला, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दरभंगा में हेलमेट चेकिंग के नाम पर पुलिस ने युवक को जमकर पीटा, सादे लिबास में महिला पुलिस अधिकारी ने बाइक सवार की लाठी से की पिटाई। गुरदासपुर में हाई वोल्टेज की तार चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी, लोगों ने उसकी जान बचाने के लिए मिट्टी में दबाया, गई जान। अजमेर में जर्जर बिल्डिंग का एक हिस्सा ढहा, 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। पुणे में क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ ने दगड़ू सेठ के दर्शन किए, परिवार संघ की पूजा अर्चना। चंद्रबाबू नायडू की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दर्ज एफआईआर रद्द करने से हाईकोर्ट के इनकार को किया गया है चैलेंज। अखिलेश यादव आज मध्यप्रदेश में चुनावी अभियान, रीवा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और चुनावी सभा करेंगे। पटना में करीब 1 दलित महिला को निर्वस्त्र करने और पिटाई के मामले में एनएचआरसी का एक्शन, बिहार सरकार और डीजीपी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। यूपी के बांदा में एक आवारा कुत्ते के खदेड़ने के बाद महिला की बाइक से गिरकर दर्दनाक मौत। कानपुर में बीजेपी नेता की जमीन हड़पने से आहत किसान ने की खुदकुशी, पुलिस ने मामले में एक आरोपी को भेजा जेल। जूनागढ़ में कार में दम घुटने से मासूम की गई जान, बच्चा मां की डांट के डर से कारखाने में बंद पड़ी में जाकर बैठ गया था। अलीगढ़ में भतीजे ने चाची को कहा चरित्रहीन तो चाची ने कर दी भतीजे की हत्या, 24 घंटे में पुलिस ने खोला राज। फरीदकोट में एक बीएमडब्ल्यू कार में लगी आग, धू-धू कर जली करोड़ों की कार। हरदोई में गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा से लौट रहे नाबालिग से छेड़छाड़, दूसरे समुदाय का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल। ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ के बाद उत्पात मचाने वाले 11 उपद्रवी गिरफ्तार। एमपी के खरगोन में नदी के तेज बहाव में बही 20 साल की लड़की, नदी से शव बरामद किया गया। मां का हाथ थामकर नदी पार कर रही थी लड़की, पैर फिसलने से हुआ हादसा। लड़की अपनी मां के साथ डॉक्टर से इलाज कराने जा रही थी दूसरे गांव। दतिया में गणेश विसर्जन करने गए बच्चों में से 4 की कुंड में डूबने से मौत, 3 हुए घायल। छपरा में प्रेमिका के परिजनों ने की हत्या, पुलिस ने किया खुलासा। यूपी के जालौन में खनिज विभाग के तैनात होमगार्ड ने 13 साल की बच्ची से किया रेप, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बिहार के सुपौल में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी, 1 की मौत। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में स्कूल जाते समय कार के नीचे आने से हुई छात्र की मौत, दूसरा छात्र हुआ घायल। गुरुग्राम में गार्ड ने किया विवाहिता से रेप, धारदार हथियार से हमला कर हुआ फरार।
इंडिया टुडे ग्रुप के फाउंडर, पब्लिशर, एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को प्रतिष्ठित सम्मान AIMA के लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड से किए गए सम्मानित। दिल्ली में अवार्ड लेने के बाद अरुण पुरी ने कहा, फेक न्यूज के इस दौर में मीडिया की भूमिका बेहद अहम है। पाकिस्तान के खिलाफ जिनीवा स्थित UN के बाहर प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर जताई गई नाराजगी। पाकिस्तान के आदिलाबाद से टोक जेल में शिफ्ट किए गए इमरान खान, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। सिफर मामले में इमरान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ी। उनके साथ शाह महमूद कुरैशी भी 10 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे। एशियन गेम्स भारत को एक और